Good morning, ninth class students. How are you, beta? I hope you will be fit and fine. Students, today we are going to discuss some very important questions from the second chapter of your book, Democratic Politics. And the title of the chapter is Constitutional Design. First question is, explain the meaning of Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेटा 6th क्लास में, 7th में, 8th में आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। टीवी पे, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको 2 दिन में, 4 दिन में ज़रूर सुनने को मिलता होगा कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है बेटा? ये एक तरह का देश के जो मौलिक कानून होते हैं उनका एक दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश का जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रन होता है। The Constitution is a collection of those rules and regulations according to which the administration of a state is run. तो कॉन्स्टिट्यूशन उन कानूनों, उन नियमों का एक संग्रह है जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की सरकार चलती है, प्रशासन चलता है। The administration of each state is run in accordance with certain rules and regulations. तो किसी भी राष्ट्र का है, किसी भी स्टेट की जो सरकार है, उसका प्रशासन कुछ विशेष जो नियम हैं, जो रूल हैं, जो कानून हैं, उनके अकॉर्डिंग चलता है, उनके अनुसार चलता है। किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से नहीं चलता है, ये कानून के अनुसार चलता है। इट इज़ द फंडामेंटल लॉ रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल। तो ये एक तरह से मौलिक कानूनों का संग्रह होता है जिसमें लोगों की जो इच्छाएँ हैं, जो उनकी डिज़ायर हैं, जो उनकी होप्स हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, वो भी रिफ्लेक्ट होती हैं कि लोगों की इच्छाएं क्या हैं, उनकी चाहत क्या है, डिज़ायर क्या है, एस्पिरेशंस क्या हैं, होप्स क्या हैं। इट डिटरमिन्स द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट। इसके साथ साथ ये स्टेट का मतलब यहाँ पे सरकार, राज्य। तो संविधान क्या करता है? सरकार के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो उनकी पावर हैं उनको भी डिटरमिन करता है, उनको भी निर्धारित करता है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, क्या करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट आल्सो स्टेट्स पीपल्स राइट एंड ड्यूटीज़। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों के जो राइट्स हैं और उनके ड्यूटीज़ हैं, इसके बारे में भी लोगों को अवेकन करता है, उसको जगाता है, उनको जागरूक करता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि आपके क्या राइट्स हैं और क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि जो हमारी संवैधानिक सभा थी उसकी रचना क्या थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कितने लोग शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? द असेंबली विच फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उसको एक नई फॉर्मेशन प्रदान की। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर शामिल थे। आउट ऑफ देम 296 फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। 296 तो जिसमें से जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे उससे लिए गए थे। एंड 93 फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स। और 93 कौन से मेंबर थे? जो कि इंडियन स्टेट्स थे, जो देशी रियासत जिसको आप बोल सकते हैं, राजा थे, रजवाड़े थे, नवाब थे, उन क्षेत्रों से थे। ये सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नहीं थे क्षेत्र। आउट ऑफ 296 4 मेंबर्स वर टेकन फ्रॉम द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। और जो 4 मेंबर थे 296 में से, उनमें से 4 मेंबर चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस के थे उनके द्वारा भेजे गए थे। The first meeting of the Constituent Assembly was presided over by an experienced and old member, Dr. Sachidanand Sinha, in which 210 members participated. तो जिसकी पहली जो सभा हुई, पहली जो मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की, तो उसकी अध्यक्षता उस समय के जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी बुजुर्ग जो व्यक्ति थे, काफ़ी उम्रदराज जो सदस्य थे उस सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने इसको प्रिजाइडेड किया, उसकी अध्यक्षता की। और इसमें 210 जो मेंबर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्यों है, क्यों ज़रूरत है बेटा? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो रूल चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। वहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, वहाँ पर किसी व्यक्ति का राज नहीं होता, कानून का राज होता है। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का होना कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशंस, कि जितने भी विश्व में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू गिवन अहेड रीजन, तो आगे जो रीजन दिए गए हैं वो ज़रूरी हैं कि संविधान क्यों ज़रूरी है बताने के लिए। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? फर्स्ट, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, कि संविधान क्या होता है? किसी भी कंट्री का सर्वोच्च कानून होता है, उसी के अनुसार देश का प्रशासन चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी उस क्षेत्र का, उस राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होता है संविधान। द गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल वर्क विद इन द स्फेयर ऑफ पावर्स गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ की जो सरकारें होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो उसी दायरे के अंदर जो शक्तियाँ संविधान ने उनको दी हैं, उन शक्तियों के दायरे के अंदर ही अपना काम करती हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल वर्क विद इन द स्फेयर होता है दायरा ऑफ पावर्स गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार है या स्टेट्स गवर्नमेंट हैं, दे वर्क विद इन द स्फेयर ऑफ पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू देम, संविधान के द्वारा जो उन्हें शक्तियाँ दी गई हैं उसी दायरे के अंदर रहकर काम करती हैं। सभी की शक्तियाँ बटी होती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है और कौन से काम नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स बेसिक रूल, तो संविधान बेसिक जो रूल्स हैं, जो मौलिक जो नियम हैं, उनको उपलब्ध करवाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच गवर्नमेंट शुड बी, तो संविधान क्या करता है? वो आधारभूत नियम, आधारभूत जो सिद्धांत हैं वो प्रोवाइड करता है जिसके अनुसार किसी सरकार को चलना चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार किस प्रकार की होगी, ये भी डिसाइड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविज़न होते हैं कि सरकार कैसे बनाई जाएगी, कौन लोग सरकार को चलाएंगे, कौन उसमें शामिल होंगे, ये सभी बातें कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, तो ये संविधान ही होता है जो कि ये निर्धारित करता है कि सरकार किस प्रकार बनाई जाएगी, कैसे ऑर्गेनाइज होगी, कौन सरकार को चलाएगा, बनेगी कैसे, बनाने वाले कौन होंगे। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट मेक्स प्रोविज़न फॉर रूल ऑफ लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशन वो दस्तावेज है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात को एश्योर करते हैं कि राष्ट्र के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ पीपल या रूल ऑफ वन मैन नहीं होगा। एक तरह से डेमोक्रेसी का ये मेन प्रिंसिपल है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन चलेगा, किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा नहीं चलेगी, कानून के अनुसार चलाया जाएगा पूरा राष्ट्र। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सरकार को भी लिमिटलेस होने से रोकता है, सीमाहीन होने से रोकता है। सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो दायरा, जो स्फेयर है, उससे बाहर नहीं जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स लिमिटेशन ऑन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार जो तीनों अंग हैं उनकी सीमाएं, सो दैट नो ऑर्गन शुड बिकम एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्री। आर्बिट्री क्या होता है बेटा? स्वेच्छाचारी, अपनी मर्जी से काम करने वाला, जो किसी की सुने ही ना। एब्सोल्यूट, निरंकुश, जिसकी पावर के ऊपर किसी प्रकार की कोई सीमा ही ना हो, अथाह सीमा उसके पास हो, सारी शक्तियाँ उसके पास हों, शक्तियों के ऊपर कोई अंकुश ही ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? एक लिमिटेशन लगा देता है ताकि सरकार का कोई भी अंग निरंकुश ना हो और ना ही स्वेच्छाचारी हो, ना आर्बिट्री हो और ना ही एब्सोल्यूट हो। So students,
I hope you will have understood all the questions clearly. You should have to study the chapter thoroughly and learn and write these questions. Thank you beta, have a nice day.